तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 1.3 जिसमें हमने डिटरमाइन करना है डीसी रेजिस्टेंस लेवल्स को यानी कि आरडी की वैल्यू हमने मालूम करनी है। काफ़ी सिंपल सी बात है। फॉर डायोड एक डायोड के लिए जिसकी यानी कि ये कंडीशन और ये ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ उसकी करैक्टरिस्टिक्स बता रहा है यानी कि डायोड किस तरीके से वर्क करता है, किस कंडीशन में, किस हर हालत में वो कैसे कैसे वर्क करता है, ये सब कुछ इस ग्राफ के थ्रू हमने देखना। अब वो कह रहा है देखो बच्चों, आईडी की वैल्यू जब 2 मिली एम्पेयर होती है ए पार्ट में, तो आपने मुझे मालूम करके देना है आर डी की वैल्यू को। आर डी हमने हर एक में मालूम करना है, ठीक है। डीसी रेजिस्टेंस लेवल का मतलब ये आर डी को मालूम करना है, डायोड की रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो आई डी हमें कितनी गिवन है, 2 मिली एम्पेयर। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आर इज इक्वल टू वी ओवर आई होगा। तो मुझे यानी वोल्टेज की ज़रूरत है, इसके वोल्टेज मालूम करूँ अगर मैं इस ग्राफ के ज़रिए। तो ये देखो, ये करंट है आई डी मिली एम्पेयर जो कि 2 के बराबर है। 2 के ऊपर अगर मैं चेक करूँ इस वेव को, तो 2 के ऊपर ये वेव 0.5 वोल्ट देती है वी की फॉर्म में, तो ये 0.5 वोल्ट के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। और आर डी का फार्मूला आ जाएगा, आर डी इज़ इक्वल टू वी डी ओवर आई डी। वैल्यूज़ पुट कर दूंगा मैं। देखो 2 मिली, सॉरी 2 मिली नहीं, 0.5 डिवाइडेड बाय 2 मिली, तो होगा क्या, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 250 ओहम, ठीक है। 250 ओहम, ओहम यूनिट होता है अपने रेजिस्टेंस का। उसके बाद बी पार्ट है, बी पार्ट है आई डी इज़ इक्वल टू 20 मिली एम्पेयर। अब आई डी की वैल्यू 20 मिली हो गया, तो अब हम चेक करेंगे वी डी की कितनी वैल्यू बनती है। वी डी इज़ इक्वल टू, ज़रा चेक करें ग्राफ के अकॉर्डिंग, जब 20 मिली एम्पेयर होता है अपना आई डी, तो इसके अकॉर्डिंग वी डी 0.8 वोल्ट हो जाते हैं। तो ये 0.8 वोल्ट हो गए। तो फार्मूले में मैं अगर वैल्यू पुट करूं तो देखो सिंपल है, वी डी अवर आई डी यानी कि 0.8 डिवाइडेड बाय 20 मिली। तो इसको कैलकुलेटर में करके देखते हैं। 0.8 के साथ 0.8 डिवाइडेड बाय 20 मिली का मतलब है, यार मिली आप भी समझते हो, मिली का मतलब है किलो, ऊपर जाके मतलब वो किलो बन जाएगा बटे से। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 0.04। जब उसको किलो से ज़रब दूंगा यानी 1000 से ज़रब दूंगा तो वो 40 बन जाता है। 40 ओहम आपके पास आता है इसका आंसर, ठीक है। देन सी पार्ट में देखिए उसने वी डी दिए हुए हैं, वी डी वो कहता है -40 के बराबर है, ठीक है। वी डी इज़ इक्वल टू -40, सॉरी -10 वोल्ट। अब आई डी की इंफॉर्मेशन चाहिए। आई डी की इंफॉर्मेशन चेक करूँ, ये देखो -10 वोल्ट यहाँ पे हैं इस साइड पे, तो उस वक्त आई डी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 माइक्रो एम्पेयर होती है। लेकिन वो 1 माइक्रो एम्पेयर आपने एग्जैक्ट -1 माइक्रो एम्पेयर लिखना है, उसकी रीज़न है एक। आप ज़रा गौर करो यार, ये जो कर्व है ना, ये वाई प्राइम वाली साइड है, वाई प्राइम वाली साइड, यानी कि वो वाई का पॉजिटिव होता है, यानी कि वाई वाली साइड, और ये वाई प्राइम की तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो ये 1 माइक्रो एम्पेयर लिखा है, यानी कि -1 माइक्रो एम्पेयर आपके पास होगा, ठीक है। और ये चीज़ कभी नहीं भूलनी कि रेजिस्टेंस एक मैग्नीट्यूड है, मतलब कि जस्ट एक कह लो स्केलर वैल्यू है, तो स्केलर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। ये ना हो आपकी कहीं पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ रही हो। अगर आपकी कभी नेगेटिव वैल्यू आई है तो आपने कहीं गलती की है, ये आपने याद रखना है। -10 डिवाइडेड बाय -1, क्योंकि ये चाहे करंट और ये पॉजिटिव नेगेटिव होते रहे, लेकिन रेजिस्टेंस जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब देखो बच्चों, होगा क्या, माइक्रोसेल पे 10 पर इज -6 के बराबर होता है, माइनस माइनस से काट गया, 10 माइक्रो 10 पर इज -6 था ना, ऊपर जाके हो जाएगा ये 10 पर इज 6, और 10 पर इज 6 असल में मेगा होता है, तो 10 मेगा ओहम आपके पास जवाब आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।